जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको बधाइयाँ तो पूरी दुनिया से मिल रही होंगी, जिनका भी मार्क्स 130 प्लस जा रहा है। पर उनका क्या, जो 100 लाए हुए हैं, जो 110 लाए हुए हैं इतनी मेहनत करके और पहले अटेम्प्ट में ही, उन बच्चों का क्या? तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहने जा रहा हूँ कि 5 महीने के तैयारी में हमारे क्लासरूम के एक स्टूडेंट जिसने सिर्फ 5 महीनों में 120 121 नंबर लाया, उसका सिलेक्शन हो या नहीं हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बस उसके अंदर इस कॉन्फिडेंस को हमने बूस्टअप कर दिया, उसके अंदर ये ताकत सोचने की डेवलप कर दी कि वो जेई बन सकती है, यही हमारे लिए बहुत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका सिलेक्शन इस बार 100% आने वाले एग्जामिनेशन में होना ही होना है। 5 महीने के तैयारी में 121 नंबर आपके सामने मैं उसको खड़ा कर रहा हूं, और आप उनसे डायरेक्ट बात करके सुन सकते हो कि 5 महीने में कैसे उसने इस 120 121 नंबर को अचीव किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका नंबर और भी ज़्यादा आ सकता था, एक्सपेक्टेशन था हमारा, बट कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छा स्कोर है 5 महीने में। तो जो लोग 100 110 नंबर ला करके इस टेंशन में, इस दुविधा में है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, या इस टेंशन से, इस डर से तैयारी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि ना अब तो मेरा नहीं हो सकता, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप स्टे कीजिए और कंटिन्यू रखिए अपने स्टडी को। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि 120 110 नंबर लाना, 105 नंबर लाना आसान नहीं है। अगर इसी में 10 क्वेश्चन और सही हो जाते, आप सेलेक्ट हो जाते। 2-4 क्वेश्चन नहीं सही हुए, बैड लक रहा, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके और फिर रिजल्ट कन्वर्ट होता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है और स्टे करना है, पेशेंस रखना है। आइए हम आपको बात कराते हैं कशिश। इनका नाम है कशिश, और इनका नाम है कशिश, और ये जनवरी में आप आए थे ना कशिश हमारे यहाँ? जनवरी में ये हमारे यहाँ आए थे, और जनवरी में आने के बाद उस समय ये काफ़ी घबराए हुए, डरे हुए रहते थे। अब तो काफ़ी बोल्ड हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी भी उतना बोल्ड है, अभी भी थोड़ा बहुत घबराहट है इनके चेहरे पे। तो डायरेक्ट इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि 121 नंबर 5 महीने में ला करके आपको कैसा फील हो रहा है, इनसे समझते हैं। सर हम जब यहाँ प्रिपरेशन करने आए थे तो हमको लग रहा था कि सर इतना कम टाइम में हो पाएगा कि नहीं। और सर ये तो नहीं मालूम सर कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पर सर हमको इतना भी नहीं लगता था कि मतलब इतना भी मार्क्स आ पाएगा। और सर हम हमेशा पूछते रहते थे सर कि होगा सर, होगा सर। आप लोग सर बोलते थे कि कर मतलब करो, हो जाएगा। और सर हमको भरोसा नहीं होता था कि मतलब हो सकता है या फिर इतने कम टाइम में हम कर सकते हैं, और ये बात एकदम सच है। और सर बात रहा प्रिपरेशन का, तो सर आप लोगों का नोट्स, और बस सर आप लोगों ने जितना कहा उतना किया। और और लगता था कि मतलब गुप्ता और गुप्ता बनाना चाहिए क्या, और कुछ और करना चाहिए क्या, पर सर टाइम भी नहीं उतना था। और बाकी लोगों को देखते थे बनाते हुए तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते थे कि बाकी लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। पर सर अगर हम बताएं तो बस पीवाईक्यू और मटेरियल, हाँ सर बस मटेरियल नोट्स और पीवाईक्यू, बस सर इसी से इसी को प्रिपेयर किए। इवन सर पूरा मटेरियल भी नहीं बना पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो अच्छा, आपने ये बता दो आपका कि आपने कितने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे? सर आरसीसी तो मैं नहीं पढ़ी थी, और सर पीवाईक्यू से जो आरसीसी पढ़े थे उससे आरसीसी का क्वेश्चन नहीं बना। और बाकी जितने सब्जेक्ट सर जैसे कि सर ने करवाए, हाइड्रोलिक मशीन, नहीं हाइड्रोलिक नहीं, नहीं सर वो तो लास्ट में सर हम आपसे पूछ रहे थे सर कि हाइड्रोलिक मशीन सर पढ़ लें, तो आपने डांटा था, तो सर वो भी नहीं पढ़े थे। और फिर स्टील नहीं पढ़े थे, स्टील कंप्लीट नहीं पढ़े थे सर बस। और बाकी भी जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे से तो मेरा प्रिपेयर नहीं था। मतलब मटेरियल जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए था उस हिसाब से, जैसे 5 बार या 10 बार उसको हम मैक्सिमम 2 या 3 बार पढ़ पाए हैं, 2 बार पढ़ पाए हैं उतने दिन में। तो सर 5 महीने में इतना कम नहीं होता, फिर भी बहुत है। और आपके आने वाले टाइम में अभी आगे बहुत सारे वैकेंसीज हैं, तो हम दुआ करेंगे यही कि आपको उनमें अचीवमेंट मिले, ठीक है। और हाँ, कुछ कहना चाहते हो? सर मतलब हमको लग गया है सर कि
सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है। और सर इंजीनियर्स गुरु स्कूल के साथ अगर ये लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है। यस सर, और ये इंजीनियर्स गुरुकुल का जो ये कोटेशन है सर, ये एकदम सच है। और सर एनर्जी सर आप ही लोग से मिली है, जो भी अभी तक थोड़ा बहुत भी, ये मेरा पहला रिजल्ट है सर, सच में ये मेरा फर्स्ट, और रिजल्ट भी पहला है सर। रिजल्ट पहला है क्योंकि सर हम गेट का एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई तक नहीं कर पाए थे। और हमको लगा था कि मतलब मेरा तो कहीं कुछ होता ही नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे आने के बाद ये मेरा पहला रिजल्ट है सर, तो हम बहुत खुश, मतलब थोड़ा जो भी हो सर लग रहा है सर। यस सर, लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। एग्जैक्टली। तो जैसा कि आप लोग सब लोगों ने सुना कि इनका रिजल्ट हो या ना हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस इनको दिख रहा है, और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि गेट में क्वालिफाई भी नहीं हुए थे, लेकिन एसएससी जेईई में 121 नंबर ये इनका आया है। रिजल्ट हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल रिजल्ट होना है। इस बार कशिश अगर नहीं भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि इससे बड़े अचीवमेंट, और इनफैक्ट आप बीटेक होल्डर हैं और कल ही परसों बीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। कि अगर वो होता है तो नो डाउट इससे तो बहुत ही बेटर ही जगह पे आप जाओगे। और बीपीएससी एई के लिए भी मैं बता दूं कि उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। अगर जो भी इंटरेस्टेड होंगे उन चीज़ों के लिए, तो आप इंजीनियर्स गुरुकुल के कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। और एसएससी जेईई 2000 मेंस का CBT 2 बैच सिद्धि बैच के साथ ये लॉन्च हो चुका है, मंडे से, कल से स्टार्ट होने वाला है। इसमें 2 तरह के क्लासेस चलेंगे। एक सेशन जो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे हमने ऑफलाइन में भी क्लास में चलाया था, कि एक हमारे अकॉर्डिंग और दूसरा आपके अकॉर्डिंग, कि आपका जो डाउट है, जो भी कंसर्निंग डाउट है, वो आप चैट सेक्शन में मेंशन करके देंगे अपने स्कोर के कार्ड के साथ में। और उसके लिए टाइम लिमिट किया गया है कि पर डे सुबह 10 बजे के पहले, पर डे सुबह 10 बजे के पहले आप अपना स्कोर कार्ड के साथ में इंजीनियर्स गुरुकुल के कॉन्टैक्ट नंबर पे वो आप मैसेज कर देंगे अपना सब्जेक्ट और उसमें टॉपिक की किस में आपको डाउट है। तो उस डाउट को उसी दिन, जिस दिन आप मैसेज करेंगे 10 बजे के पहले, उसी दिन शाम तक आपकी उस सब्जेक्ट के कंसर्निंग फैकल्टी से लगा करके उस डाउट को हम लोग दूर करा देंगे। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जो 14 पेपर हैं उसमें से 11-12 सब्जेक्ट तो हमारे और ईसू सर के ही हैं, तो हम लोगों से जो भी रिलेटेड रहा वो तो उसी सेम डे में हम लोग करा देंगे। अगर एक आध पेपर जो कंसर्निंग है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हुआ, वो अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक दिन का आपसे मैं टाइम लूँगा, लेकिन अगले दिन वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि करा दूँ, ठीक है। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है अपना, उसके ऊपर आप अपना रिजल्ट और जो डाउट है वो दे दीजिएगा। ये रिजल्ट मैं इसलिए मांग रहा हूँ ताकि अननेसेसरी अनवांटेड उसके ऊपर टॉपिक्स और कमेंट ना आने लगे। जिसका मान लो कि नेगेटिव में आ रहा हो, जिसका 5 नंबर आ रहा हो, और वो भी मैसेज करेगा सर ये वाला टॉपिक बता दो, और वो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने लगूँ, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जो 120-25 नंबर, 150 नंबर, 155 नंबर लाए हैं, उनका टाइम वेस्ट जाएगा। तो इसके लिए आपका स्कोर कार्ड के साथ में अगर आप अपने टॉपिक और डाउट को भेजते हैं, वो उसी समय उसी टाइम मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर दूँ। तो ये हम लोगों का मोटिव रहेगा CBT 2 के लिए। तो इसमें 2 घंटे की क्लासेस आपके पर डे लेंगे, जिसमें 1 घंटा 1.5 घंटा अपने हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस्ड है, और हमारा एक्सपीरियंस्ड बोलता नहीं है, करके दिखाता है। और दूसरा कि आपका भी डाउट साथ में लेके चलेंगे ताकि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सके। तो इसी मॉड्यूल पे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।